आज जरा हम देखते हैं कि 11 बज रहा है ना। और रिको कितने देर में हो जाता है, मतलब ओरिजिनली सिखाने के लिए तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगा लो, अलग चीज है, बट कितने देर में हो जाता है देखते हैं जरा। हमने एक प्रैक्टिस वाली फाइल भेजी थी, इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर आपकी GST2A की जो पोर्टल सारा की डेटा है, इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि जिप फाइल है, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसको ओपन करना है आपको, फाइल को जो वहां सारा की B2 वाले में चले जाना है। इसको स्टॉक स्तंभ को हटा दीजिए, यहाँ से 4 जो देख रहे हो इसको कंट्रोल माइनस करके और रो खत्म कर लीजिए। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ये जो मर्ज हो रखा है वो डीमर्ज हो जाए। यहाँ से डीमर्ज हो गया है। इसके बाद नीचे का पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको आप कट कर देंगे और ऊपर में आकर के इसको पेस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद इसको आप कट कर दीजिए और ऊपर आकर इसको पेस्ट कर दीजिए। नीचे के पार्ट को कंट्रोल माइनस और रो खत्म। इसके बाद पूरी सिलेक्शन करके आपको फॉर्मेट में आना है, ऑटो रो फिट हाइट कर लेनी है। इसके बाद आपको फिल्टर लगा देना है, यहाँ से फिल्टर लगा करके जो आपकी परसेंटेज वाली कॉलम है वहां चले जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको दो चीजें आपको रखनी है, डैश एंड ब्लैंक, और दो आपको 12-18 को आप फ्री कर दो। उससे क्या हुआ, जो आपकी डबल डबल डेटा आ रही थी वो डेटा खत्म हो जाता है। आप नीचे तक चले जाइए, कंट्रोल माइनस कर दीजिए, डेटा डिलीट हो गया है। इसके बाद रो पे चले जाइए, क्लियर फिल्टर कर लीजिए ताकि आपको डेटा आ जाए। इसके बाद इरिलेवेंट डेटा को हटाएंगे, जैसे मेरे को ये सब इरिलेवेंट लग रहा है, कॉलम हटा दीजिए। कहीं सिलेक्शन करते हैं कॉलम हटता चला जाता है, कोई इशू नहीं है। तो अब ये सब फालतू आ रहा है, कॉलम हटा दिया है मैंने। इसके बाद आपको जो काम लायक नहीं है वो यहाँ से लेके यहाँ तक काम लायक नहीं है, तो मैंने कंट्रोल माइनस कर दिया और कॉलम हटा दिया। अब आई तक आपका डेटा ऑलरेडी। इसके बाद आप फिल्टर यहाँ से हटा सकते हैं, फिल्टर मैंने हटा दिया। एक बार सेव कर लेते हैं। सेम पैटर्न पे आपको आप रखना है। आपकी जो डेटा आ रखी है टेली वाली उसको भी रखना है, तो उसको हमने ओपन कर लिया है। और इसके बाद इसको हम खत्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक इंसर्ट करना है, तो कॉलम इंसर्ट कर दिया है। जो GST नंबर है कट करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए ताकि लगातार आपको कंट्रोल माइनस, इसको भी खत्म कर लीजिए, खत्म हो गया। इसके बाद इसी इरिलेवेंट डेटा को भी हटा देंगे, जैसे कि इनवाइस की डेट नहीं थी, आपको इसको कंट्रोल माइनस कर दिया है मैंने कॉलम को। इसके बाद इसकी भी फिगर आप दो चीज देख रहे हैं, कॉलम को माइनस कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू थी, एक IGST एक्स्ट्रा है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ भी एक्स्ट्रा है, इसको हटा देते हैं कॉलम को। और IGST CGST AGST रखते हैं, एक यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया। इसके बाद ITC अवेलेबल आप यह भी हटा दीजिए, कंट्रोल माइनस, ठीक, तो ये खत्म हो गया। तो आप आई तक डेटा है, एक बार सेव बटन डाल लेते हैं, शेष तक डेटा आपको पहुंच चुका है। इसके बाद हमें दोनों मर्ज करना है, एक साथ हमें लिखना है, तो यहाँ पर एक रिमार्क्स शब्द लगा देते हैं ताकि आपको फिर पता चले। और अल्ट और CA कमांड से आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया कि एज पर 2A का पोर्टल से डेटा आ रखा, उसको 2A का नाम दिया। ऊपर से नीचे तक कंट्रोल D कर लीजिए। कंट्रोल D करने के बाद आप नीचे आइए और इस साइड में आपको डेटा पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग से सिर्फ डेटा आपको उठाइए, कंट्रोल शिफ्ट और आप ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट करके। कंट्रोल C कॉपी कर दिया है, यहाँ पर आकर के आप पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद डेटा आपके बिल्कुल सामने सामने में पेस्ट हो चुका है। आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे एज पर टैली, आप लिख देंगे। फिर ऊपर से नीचे आकर के आप इसको लिख दीजिए, कंट्रोल D, अल्ट और CA लगा दीजिए, आपका डेटा तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको एक जगह डेटा आ चुका है, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवोट पे जाएंगे, आप ओके करिएगा। डेटा ऑलरेडी तैयार है। आपको GST नंबर आप रो पे रखिए, सप्लायर का नाम चाहे तो रख सकते हैं यहाँ पर नीचे में, अगर GST नंबर से नहीं पकड़ते हैं तो। इसके बाद इनवाइस नंबर यहाँ रखिए। इसके बाद रिमार्क्स को आप कॉलम पे रखिए। जो वैल्यूज है टैक्सेबल वैल्यूज उसको आप यहाँ रखेंगे, IGST रखेंगे, CGST रखेंगे, SGST रखेंगे। रखने के बाद यहाँ चेक करिए कोई काउंट तो नहीं है, काउंट है यहाँ पर, तो वैल्यू फिल सेटिंग में जाकर सम लगा दें ताकि सब सम हो जाए और इसको हटा दें, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर आप एक कॉलम इंसर्ट कर लीजिए ऊपर में हेडिंग के साथ। तो अच्छा, इसके बाद आप चाहो तो इस सब टोटल को हटा दो, डिजाइन में जाकर के सब टोटल यहाँ से हट जाता है और ग्रैंड टोटल भी हट जाएगा। अब नॉर्मल हो गया है डेटा, बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद जहां जहां हेडिंग लिखा ना उसके ऊपर आप लिख दें कि डिफरेंस इन DI, डिफरेंस इन TV टैक्सेबल वैल्यू, डिफरेंस इन IGST क्योंकि साथ में IGST था, डिफरेंस इन CGST एंड डिफरेंस इन SGST। क्या नहीं रिपीट, लेकिन लिखो कैसे आप ये चेक करना, ये सब में चेंज तो हमें करना ही ना। अल्ट और CA लगा दिया ताकि सेट हो जाए। एक बार इसका एड्रेस चेक कर लेते हैं, तो इसका एड्रेस आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू की, वो आ रही 20/7 जो कि 2A की है, 20/7 है।
और टैली की जो टेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है F7। तो B7 माइनस F7 इक्वल टू B7 माइनस F7 करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे और जहां जहां तक डेटा है वहां वहां तक नीचे तक 25 कॉलम तक था कंट्रोल V करेंगे तो उससे क्या हुआ, पेस्ट हो गया। यहाँ पर एक ऊपर हेडिंग बना देंगे एक्शन, ताकि मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कितना देर लगा? 4 मिनट।